सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम। सो राइट एट्रियम के बारे में हम सब लोग जानते हैं दैट इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल चेंबर सिचुएटेड बिहाइंड एंड अबव द राइट वेंट्रिकल और इट फॉर्म्स द इंटायर राइट बॉर्डर पार्ट ऑफ इंटीरियर सरफेस एंड 1/3 ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट। तो ये इसके रिलेशंस हैं कि पूरा राइट बॉर्डर, इंटीरियर सरफेस का थोड़ा सा पार्ट और 1/3 ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट ये फॉर्म करता है। और इट एक्सटेंड यानी इसकी लोकेशन होती है फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वीना कावा टू द इंफीरियर वीना कावा। सो राइट एट्रियम को जब हम डाइसेक्ट करेंगे तो इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट एंड एंटीरियर रफ पार्ट। यानी पोस्टीरियर यानी पीछे वाला जो पार्ट है वो स्मूथ पार्ट होता है और एंटीरियर जो आगे वाला पार्ट है वो रफ होता है। तो पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट पहले हम डिस्कस करेंगे। तो पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट को साइनस वेनेरम भी कहते हैं और ये इट हैज़ दी ओपनिंग्स ऑफ, इसमें ओपनिंग्स होती हैं बहुत सारे वेसल्स की। नंबर 1, इट हैज़ दी ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, दी कोरोनरी साइनस और वीना कॉर्डिस मिनिमी। तो ये 4 आपको याद करनी है कि पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट हैज़ दी ओपनिंग्स ऑफ सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, कोरोनरी साइनस एंड दी वीना कॉर्डिस मिनिमी। नाउ कमिंग बैक टू इंटीरियर रफ पार्ट। एंटीरियर पार्ट चूँकि ये रफ होता है और इसको एट्रियम प्रॉपर भी कहते हैं। अब ये रफ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मस्कुलाई पेक्टिनाटी। मस्कुलाई पेक्टिनाटी ये आप इमेज में देख भी सकते हैं। सो दीज आर दी पेक्टिनेट मसल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड मस्कुलाई पेक्टिनाटी। दीज आर दी रिज शेप्ड मसल्स जो उसके इस सरफेस को अनइवन कर देते हैं, तो इसलिए इसको रफ़ पार्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसे रफ़ करते क्यों हैं, इसे ऐसा अनइवन क्यों है, स्मूथ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर तो ऑर्गन्स और ग्लैंड्स की इनर सरफेस तो स्मूथ होती है। तो इसका आंसर ये है कि इसे रफ़ इसलिए बना देते हैं, मस्कुलर पेक्टिनाटी वहाँ इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड जब इसमें आए तो ब्लड की वेलोसिटी इस रफ़ सरफेस की वजह से ब्लड की वेलोसिटी कम हो जाए। तो जब ब्लड इनके ऊपर फॉल करता है तो ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उबड़ खाबड़ होता है तो ब्लड की वेलोसिटी कम हो जाती है, तो इससे हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है। तो इस वजह से ये होता है। और इसमें क्रिस्टा टर्मिनालिस भी होता है। क्रिस्टा टर्मिनालिस जो है एक ब्रॉड लाइक बैंड है जो फोसा ओवैलिस के पास होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और इन दो तो ये हो गए 2 पार्ट, द पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट और एंटीरियर रफ पार्ट। तो इन दोनों के बीच में होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी जो दोनों एट्रिया को सेपरेट करें। तो इंटर एट्रियल सेप्टम में होता है फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस और उसकी बाउंड्री को कहते हैं लिम्बस फोसा ओवैलिस। तो फोसा ओवैलिस जो है वो रिमेनिंग पार्ट है फोरामेन ओवेल का। ये हमने डिस्कस किया था कि जब फीटल कंडीशन में जब हार्ट इनएक्टिव होता है तो दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम में एक होल टाइप का होता है जिसे हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। तो ये दोनों वेंट्रिकल से ब्लड एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, तो इसको कहते हैं फोरामेन ओवेल। तो फोरामेन ओवेल जब आफ्टर बर्थ ये भरने लगता है और फिर हार्ट में एक एज अ डिप्रेशन रह जाता है, बस उसकी बाउंड्री रह जाती है, तो उसको लिम्बस फोसा ओवैलिस कहते हैं और उस निशान को फोसा ओवैलिस कहते हैं। सो दिस वॉज द इंटीरियर ऑफ द राइट वेट्रियम। इसका एक डायग्राम भी मैंने बनाया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ईजी भी है, तो एग्ज़ाम में आप वो बना सकते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम। तो लेफ़्ट में है रफ पार्ट और ये रिज लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं ऊबड़ खाबड़ से, दीज आर दी मस्कुलाई पेक्टिनाटी। बीच में है ये ऊपर सुपीरियर वीना कावा और नीचे है इंफीरियर वीना कावा। ऊपर में ये जो रेड कलर का बॉल टाइप का है ये राइट ऑरिकल है, जो डायग्राम में दिखता भी है कि 2 ऑरिकल्स होते हैं, एट्रिया नहीं ऑरिकल्स, जो बॉल लाइक अपेंडेजेस होते हैं, इनका कोई ऐसा यूज़ नहीं होता। और राइट साइड में स्मूथ पार्ट है, स्मूथ पार्ट में क्रिस्टा टर्मिनालिस ग्रीन कलर का है। क्रिस्टा टर्मिनालिस जैसा कि मैंने बताया इज़ अ ब्रॉड रिज लाइक बैंड जो कि फोसा ओवैलिस के पास होता है। बीच में इज़ दी कोरोनरी साइनस एंड और ये एंड में राइट की तरफ इज़ दी फोसा ओवैलिस। इसका एक और डायग्राम देख लेते हैं। सो दिस इज़ दी diagram as you can see. On the left are these musculi pectinati,
ऊबड़ खाबड़ से जो सरफेस है वो मस्कुला पेक्टिनाटी, ये ऊपर ऑन द टॉप इज द सुपीरियर वीना कावा और नीचे ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वीना कावा, और ये बीच में सर्कुलर जो है दिस इज द फोसा ओवैलिस, और उसी के नीचे इज द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, और अगर कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Okay, so do like the video, share and comment, and subscribe to MBBS Mentor. Goodbye.